अब हम लोग चलते हैं सुधांशु मलिक के पास। सुधांशु मलिक ने भी अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और सुधांशु मलिक वेरी सिंसियर गाय, वेरी हार्ड वर्किंग, सोसाइटी के लिए भी काफी काम करते हैं और काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हैं। और रिसेंटली सुधांशु की एंगेजमेंट हुई है तो उसके लिए भी टन्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सुधांशु बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सुधांशु आप लाइन पे हैं, मैंने बिना चैट सेक्शन देखे ही आपका नाम अनाउंस किया। यस सर, राइट, वी कैन सी यू, वी कैन सी यू। अब आप अपना कैम भी ऑन कर सकते हैं। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें सुधांशु को देखना है। हेलो सुधांशु। हेलो जेंटलमैन, बताइए कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे सबको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल thank you so much for organizing such an adorable moment for everyone and sir इस बार तो यूनिवर्सिटी नहीं है सर, इस बार कॉलेज पे रह गए। तो लास्ट टाइम था और सर जो भी कुछ है मैं आपके लिए सर दो तीन बात बोलना चाहूंगा और सब तो चीज तो बात की है कि सच में अगर आपके जैसे टीचर हमें फर्स्ट ईयर में या कैसे मिले होते तो हम रियल में बहुत कुछ करते। और मैंने अपने लाइफ में बहुत टीचर्स रिजेक्ट किए हैं, बहुत से तो टीचर बच्चों को रिजेक्ट करते हैं, मैंने बहुत सारे टीचर्स रिजेक्ट किए हैं। टीचर्स को फेल किया है, टीचर्स फेल करते हैं। पता है फॉरेन में टीचिंग स्टैंडर्ड क्यों अच्छा है? जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे वही टीचर पढ़ा सकता है जिसको स्टूडेंट चाहते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे फॉरेन कंट्रीज में, देयर आर यूनिवर्सिटीज वेयर स्टूडेंट्स सेलेक्ट टीचर्स। तो दैट इज रियली अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से। एक्चुअली सर मैं पहले बी फार्मा हूँ और बी फार्मा में अपना कॉलेज टॉपर रहा था सर। और उसी के बाद सर फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट अबाउट इंडिया में हुआ था और अबाउट के बाद में एक साल फाइजर इंडिया में मैंने वर्क किया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे टोटल क्या करना था कि एमबीबीएस मेरा प्लान था टोटल, लेकिन ड्यू टू नीट एग्जाम मैं उसे उस साल नहीं कर पाया। इवन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरी सीट भी बुक थी पर मुझे तुरंत बीएमएस की तरफ दौड़ना पड़ा। बीएमएस में जाते ही थोड़ा सा सरप्राइज हो गया क्योंकि देर बाद संस्कृत और मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में कि हाँ होना क्या है। तो ये भी थोड़ा सा रहा। बाद में सर डे बाय डे कॉलेज चलता रहा, सब कुछ अच्छा लगा। तो हालांकि बहुत कुछ है सर बोलने के लिए, लेकिन बस सर इतना बोलूंगा कि आपने लाइफ बहुत चेंज की है, मेरे ही नहीं बहुत बच्चों की। एक बच्चों में थोड़ी सी एक दिक्कतें होती हैं कि अगर आपको एक गुड टीचर मिल गया है, एक अच्छा टीचर मिल गया है तो हम उसको शेयर नहीं करेंगे। यार हमारी क्लास अच्छी चल रही है, हमने जो ज्ञान मिल रहा है वो हम दूसरे को ना दें। लेकिन मैंने आपके लिए मतलब बहुत बच्चों को मैंने फोर्स किया कि यार आप कीजिए। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड उमाकांत राजपूत, उसको मैंने तुरंत उसमें ऐड कराया था और फिर बाद में पता लगा कि क्लास के बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी लगे हुए थे, मैं ही लेट था। तो ऐसा भी हुआ। किसी ने ये तो नहीं कहा कि कहाँ फंसा दिया हमको? नहीं सर। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बेटा, आपने कहा बीएमएस बी फार्मा समथिंग लाइक दैट ना। बेटा कोई पैथी किसी से छोटी नहीं है, सब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखो। मैंने देखा है बहुत आयुर्वेदा होम्योपैथी के डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जो टैलेंटेड हैं, एक एक महीने का नंबर आता है। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जब मैं एमडी करता था तो आगरा में एक डॉक्टर पारिक थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं वो। उनके यहाँ नंबर लेने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 2 महीने की वेटिंग चाहिए थी। तो केवल टैलेंट बताता है कि आपने कितना एफर्ट उस प्रोफेशन में दिया है, कितना कुछ लर्न किया है और कितने लोगों के साथ ऑफ कोर्स आपने जस्टिस किया है और किस इंटेंट के साथ आपने काम किया। राइट, एग्जैक्टली सर। तो मैं चाहूंगा कि इंडिया की तो मेन पैथी आयुर्वेदा है ना, तो उसमें भी और सारे डिस्कवरीज हों, डिस्कवरीज नहीं कह सकते, मतलब रिसर्चेज और ज्यादा हों, है ना, और ज्यादा चीजों को हम लोग इन्वेंट करें, मेडिसिन, है ना, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने। तो ऑल द बेस्ट, मुझे लगता है तुम ऐसा कुछ करोगे। थैंक यू सर। बस सर मैं तो यही इतना कहना चाहूंगा कि हम बीएमएस से वैद्य बन रहे थे, डॉक्टर हमें आपने बनाया, ये क्लियर है क्योंकि तुम्हारा टैलेंट बहुत सारी चीजें हैं सर। और हम्बलनेस की तुम ऐसा कह रहे हो, जो इंसान को बनना होता है। मैंने बस थोड़ा सा हो सकता है गाइड मिसगाइड किया हो, बाकी तुम्हारा मिसगाइड तो बोल नहीं सकते। इवन लास्ट टाइम मेरा ईयरफोन मिस हो गया था, तो आप जब वेरी नाइस बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं सर, वेरी नाइस। तो मेरी मम्मी बोल रही थी बराबर में मैं क्लास ले रहा था, अरे आज तो वो वेरी नाइस वाली क्लास नहीं ले रहा। मैंने कहा लेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो
और सर आपकी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव है। नॉट ओनली दिस सर, आप मतलब ऑनलाइन का जो मैटर बदला है, हमारी क्लास में जो चल रहा था कि ऑनलाइन जो क्लासेस थी जो कॉलेज के द्वारा हुई थी वो ज्यादा कुछ बेटर नहीं लगी, लेकिन सर आपकी वॉइस जो वॉइस मिलती रही वो बहुत अच्छा रहा था। आपको एक चीज और बताते हैं, अभी मतलब आपने कहा कि मम्मा ने सुन लिया, वेरी नाइस ना। बहुत सारे ऐसे फोन्स मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जब परफॉर्मेंस वाला टाइम ज्यादा होता था हमेशा परफॉर्म, तो पेरेंट्स भी लोगों के काफी इंटरेस्टेड रहते थे कि परफॉर्मेंस टाइम कब आएगा। तो वैसे तो बच्चे ईयरफोन्स यूज करते थे, परफॉर्मेंस टाइम पे ईयरफोन घर वाले हटवा देते थे। बस प्रॉब्लम यही होती थी कभी कभी थोड़े डबल मीनिंग ज्यादा मैं यूज कर देता था, तो मुझे लगता तो हो सकता है पेरेंट्स डाइजेस्ट ना कर पाए। और मुझे लगता है अगर पढ़ रहे हो उसमें फन और ह्यूमर और थोड़ा सस्पेंस ये सब नहीं है तो फिर वो बात नहीं है। प्लस प्लस हम लोग ग्रोन अप हैं तो, और बहुत बार तुम यकीन करोगे, एक बार कोई बच्चा सुन रहा था तो बच्चे ने परफॉर्म किया है, मतलब घर का एक छोटा सा बच्चा शायद उसने गाना या पोएम सुनाया। और एक हमारे पास डॉक्टर नुजहत हैं, तो वो मैरिड हैं, तो उनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने बहुत अच्छा गाना गाया। तो मतलब इतना वैरायटी रहा है इस सफर में और इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं कि आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन। आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड एक्चुअली टू हैव यू ऑल। सर हम भी ब्लेस्ड ही हैं और बहुत लकी हैं कि आप मिल गए, सही समय पे मिल गए। और एंगेजमेंट आपकी होने वाली या शायद हो चुकी, उसकी पार्टी कब मिल रही है? सर मैं एंगेज हूँ सर, मैं सून लखनऊ आ रहा हूँ जल्दी रजिस्ट्रेशन। तो मुझे तो पार्टी चाहिए और दोनों लोग आइएगा। डेफिनेटली सर। हाँ सर दोनों आएंगे। ओके, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो सुधांशु बताइए मैडम के लिए हम सब के लिए क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सर मैडम भी बीए में से और वो सेकंड टॉपर रही है आज तक, तो उनको भी फेलिसिटेट करते हैं ना फिर। सर इस बार वो फर्स्ट हो गई है, मैं सेकंड हो गया हूँ। ये तो होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है लड़कों को। तो बताइए क्या परफॉर्म कर रहे हैं? बस सर परफॉर्म तो क्या करूं, बस मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी है छोटी सी जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ। देयर वाज ए बलून सेलर, वो बलून बेचता था। तो एक बार एक छोटा सा बच्चा उसके पास गया। वो बच्चा थोड़ा सा हो सकता है कि किसी कास्ट के से सताया गया हो या किसी और मैटर से सताया गया हो। तो उसके पास बहुत सारे गुब्बारे थे, तो वो बहुत सारे गुब्बारों को क्या कर रहा था, हवा भर रहा था और उड़ा रहा था। उड़ाते 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 एक बच्चा उसके पास जाता है और वो पूछता है, अंकल। बोला बेटा हाँ बताओ। कह रहा कि ये कैन दिस ब्लैक बलून आल्सो फ्लाई लाइक ए व्हाइट बलून। तो उसने कहा बेटा दैट डजंट मैटर विच टाइप द कलर, कास्ट, क्रीड, कल्चर क्या है आपका, वो मैटर नहीं करता है। द मैटर इज विच टाइप ऑफ गैस यू हैव इनसाइड। तो टॉपर्स कोई अलग नहीं होते हैं। चाणक्य ने भी बोला है अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अच्छे मित्र की आवश्यकता है, और आपको अगर बहुत ज्यादा सक्सेस होना है तो आपको अच्छे शत्रु की आवश्यकता है। तो मेरे साथ भी इसी प्रकार का हुआ है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि आज तक जो पंगे रहे हैं या तो वो टीचर से रहे हैं या टॉपर से रहे हैं, तो उनके से पंगे में लड़ते लड़ते के चक्कर में हम टॉप कर जाते हैं। तो बस यही है सर। अगर पंगा लेना है तो टॉपर से लो या टीचर से लो, ऊपर वाला और भी पंगा करा। और आगे बढ़ो, है ना, पंगों से भी तुम मुझे लगता है निपटना जानते हो। बहुत मोटिवेट किया आपने, बहुत ही पॉजिटिव है आप। तो थैंक यू सो मच सुधांशु, वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, सी यू सूनर। बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलेंगे तो।